थारे भी इंटरव्यू लेने नौजवान की भी सारा की इंटरव्यू लेंगे फिर बुलाओगे। ले लो बड़े हाँ जी पहला पहला बुजुर्ग चलिए चलो चलो जी मेरे कहते सारे नमस्कार राम राम मनु एक न्यू बताओ भी थानू आया कितनी देर हो गई अर्थ में आए कितने दे हैं? हम आए जिला सनपत्ते 1 साल हो गया यहाँ आया ने। अच्छा यहाँ पूरा साल हो गया। यहाँ आप क्यों आए इधर क्या बात हो गई थी इतनी बड़ी कि यहाँ पे आके आप लोगों को इस उम्र में बैठना पड़ा? वहाँ से जलम तोल दिया सरकार ने न्यू आए हमें। उधर देखो हाँ जी जलम तो कराया है ये कानून वापस नहीं ले रहे थे। हाँ जी तंग हो रहे थे न्यू आए बूढ़े मानस नहीं बैठे हैं रात ने पड़ा रहना आकड़िया हैं। इब तो मोदी डर गया अपने ते थानू आ लगा हुन जड़ी सर छोड़ू राम की आत्मा जड़ी चौधरी छोड़ू राम की उसको कुछ थोड़ी सी संतुष्टि हुई होगी इसके बाद? जब हमारा हम कामयाब हो जाएंगे नहीं उन कानूना तरोड़ जब मानेंगे सच्चाई पाछे भी कही है कई बार फिर वो फिर बदल गए थे क्या पता है इसने कुछ नहीं था जनता। यानी कि आप लोग जो है आप इस पे मोदी पे विश्वास नहीं करते थानू न्यू लगा भी वो कभी भी बदल सका पिछली बारी हमें वोटा किसने पाइया दिया भाइया जी विरोध हल्के से हमने तो इसका कांग्रेस का बनाया है। अच्छा चलो इलेक्शन हुआ था जी कांग्रेस का बनाया था हमने। अच्छा 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 तो अब एक बात मेरी और थर मैं पूछनी है एक मानो बहुत लड़ाते रहे आप उसके बिच बे पंजाब वाले हैं ने थारी गल न्यू करा ने हरियाणे वाले पंजाब में न्यू करा जेडे आप इकट्ठे हो गए एक साथ हो गए हम सारे क्योंकि हम सारे खेतों के दी पूता हैं इसका क्या लगा कितना लगा थानू? हम मान रहे हैं ये बढ़ियाने की सोच रहे पंजाब हरियाणा बढ़े जाएंगे अगर थारा पानी नहीं दे रहे फलाना काम नहीं कर रहे हैं अरे ये है फूट गिरने वाली अंग्रेजा वाली चाल है फूट गिरो और राज करो। हाँ तो ये तो हम लड़ा नहीं पंजाब वाला के हमने लड़ा पानी छाओ या ना छाओ कोई मतलब नहीं कोई बात नहीं जब मारे ज्यादा होगा तो थारे पे भेजूंगे सारा सारी मौज जेड़ा सारा भेजूंगे थारे पे हुन अपन इकट्ठे रहना क्या पता एक दिन हमें फैसला करके महा पंजाबी बना दें इसनू फिर स्वाद आ जाएगा फिर। हाँ तो एक दिन हरियाणा का कोई बहुत बड़ा कवि कह रहा था और कहा एक लड़ाई मानो और लड़नी पैनी है और दूसरे ने कहा भी कड़ी लड़ाई है ऐसी कौन सी लड़ाई है कहा हमें फिर हरियाणा पंजाब की जगह महा पंजाबी बना देना। मैं हंस रहा हूँ वैसे ये बहुत बढ़िया हुआ ना कि भाई भाई को लड़ा रहे थे पहले अंग्रेजा वाला काम हो रहा है ठीक अंग्रेज नहीं भाई फूट गिरो राज करो उन्होंने राज कराया था अंग्रेजा ने ठीक है मोदी बना रहे हैं यही नीति मोदी बना रहे हैं नीति मोदी बना रहे हैं ये हमने तने बढ़िया हुआ है हम बढ़ते सानी ठीक है ये सोचा रहे बिठता रहे। अब हमारे साथ भाई हरियाणा के नौजवान लड़के भी हैं आप बताइए जो जो संघर्ष 1 साल से शुरू हुआ है साल से भी ज़्यादा हो गया पहले अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था फिर यहाँ पे आ गया इसके बारे में आपके क्या विचार हैं और जो जन आंदोलन बन गया है किस्म का सारे देश का? देखिए जो सभी किसान सभी राज्यों से आए हुए और उन्होंने ये आंदोलन चलाया और चल ही रहा है वो किस चीज़ के लिए चलाया क्योंकि बगैर किसी किसानों से पूछे बगैर किसी विशेषज्ञ से पूछे 3 कानून किसानों के ऊपर लाद दिए गए उसमें ये ही नहीं कि किसान का कानून में कहीं भी ये नहीं कि किसान का फ़ायदा क्या है केवल किस पूंजीपतियों का फ़ायदा उसमें दिखाया गया किसान का तो नुकसान ही नुकसान था। कानून लाने का तरीका भी गलत था वापस लेने का भी तरीका गलत है। किसान बॉर्डरों में बैठे वो चाहते सरकार हमसे बात करे सरकार किसकी है सरकार जनता की तो सरकार है ये जनता यहाँ बैठी है तो सरकार को ये तो कम से कम चाहिए कि इनसे बात करें इनके मुद्दे क्या है। तो सरकार ने इन लोगों को यहाँ बैठ रखे अपनी मर्जी से नहीं बैठे सरकार का हाथ है इसमें यहाँ बैठाने में। देखिए जो मंत्री हैं और जितना तंत्र है सारा सरकारें हैं ये लोगों को पैसे से चलती हैं जब लोगों को पैसे से चलती हैं तो
तो फिर लोगों से पूछा क्यों नहीं जाता? आपका क्या विचार है इसके बारे में? ऐसा है जी, ये तो मोदी जी को समझ आ गई। अब इस आंदोलन ने ये चीज़ मोदी जी को समझा दी, अगर आप जनता में कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करोगे तो जनता उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेगी। इस आंदोलन ने यही चीज़ दिखाई, तानाशाही का मुंह कैसे मोड़ा जाता है। ये देश को और दुनिया को दिखा दिया आज कि तानाशाही का मुंह शांतिपूर्वक अहिंसा के रास्ते पे आंदोलन चला के मोड़ा जा सकता है। और वे इस सभी किसानों ने मिलकर आज दिखा दिया मोदी जी को, इस सरकार को। जो ये आंदोलन है ये धर्मों के से ऊपर, सियासत से ऊपर, इलाका प्रस्ती से ऊपर एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। ये कैसे लग रहा है आप लोगों को, आप जो नौजवान हो आगे? ये बीजेपी वाले एक नारा देते हैं, वो शुद्ध स्थल बने हैं सभी बॉर्डरों पे। हाँ जी, सिंगू बॉर्डर लगाओ, गाजीपुर बॉर्डर लगाओ, टिकरी बॉर्डर, ढांसा बॉर्डर, जितने भी बॉर्डर है ये धर्मस्थल बन गया आज किसानों के नहीं, इस देश के गरीब मजदूर हर एक के लिए। और इन्होंने हर चीज़ को ये दिखा दिया कि वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा ये नेता अपने झूठी सोच के साथ देते हैं वो यहाँ के सच्चा होता है। सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग यहाँ के इकट्ठा हैं इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि हरियाणा पंजाब को तो पहले एमएसपी मिलती थी और थोड़ी सी यूपी को भी, कि कुछ लोगों का ये विचार है कि शायद ये कोई समझौता कर दें या कैसे। हमें अब एक नेशनल कानून बना के छोड़ना चाहिए ना सभी के लिए, और वो भी 2 फसलों का नहीं, धान और गेहूं का नहीं, सभी फसलों का चाहिए ना। हाँ। उसके बारे में क्या विचार है आपका? विचार यही है, सरकार कहती है कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, लेकिन सरकार ने घर थोड़े ही रखना है। सरकार 2 रुपये किलो बांट भी तो रही है, किसान को पूरा भाव नहीं दे रही। 2 किलो बांटने वोटों के लिए सब कुछ कर लेती है, किसान के लिए कुछ नहीं करती। 4 महीने फ्री नोटों के लिए कानून ले आए, वोटों के लिए कानून वापस ले लिया। अब वोट चाहिए तो ठीक, हम किसानों को मनाएंगे, नहीं तो 1 साल से किसान यहाँ दुखी है, हर मौसम में हर दर्द सहते हुए, उस तरफ ध्यान नहीं रहा। आज इनको अगर यूपी में वोट चाहिए थी तो आज कानून वापस ले लेते हैं, आगे ऐसे फिर करेंगे ये। इसलिए किसान सही है, एमएसपी की मांग है, पूरे देश की मांग है। अब तक तो कहते थे कि हरियाणा पंजाब बैठा है, लेकिन एमएसपी की मांग जो आज आंदोलन वाले उठा रहे हैं, किसान संगठन उठा रहे हैं, तो पूरे देश की मांग है और पूरा देश उस पर एक राय है कि हाँ एमएसपी मिलनी चाहिए। किसान से अलग जो वर्ग है वो भी कहता है हाँ किसान को उसका वाजिब दाम मिलना चाहिए। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, बातचीत शुरू करनी चाहिए किसानों से। बिल्कुल। तो अब जब यहाँ से आंदोलन खत्म हो जाएगा, हमारी मांगे मानी जाएगी, उसके बाद जो ये राष्ट्रीय एकता बनी है इसको कैसे बनाना? क्या इसको एक दिन कोई ऐसा हो सकता है कि हम राष्ट्रीय तब्दीली कर दें, सियासी तब्दीली, कोई राजनीतिक? ये आज नहीं, ये तो सदियों से चला रहा है। भाईचारा तोड़ के ही राज किया जिसने भी किया है। युगों से ये चीज़ें चली आ रही है कि भाईचारा तोड़ो और अपना शासन चलाओ, चाहे वो अंग्रेजों का शासन रहा, मुगलों का शासन रहा, किसी का भी रहा। लेकिन आज किसान संगठनों ने एक हो गए दिखा रहे कि भाईचारा क्या चीज़ होती है, ये तोड़ने से नहीं टूटेगा। पहले भी इस दिल्ली को किसानों ने ही फतेह किया है, अब भी किसान ही फतेह करके जाएगा। भाईचारा ही नहीं कहते, सरकारों के तोड़ने से भाईचारा नहीं टूटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत सभी का नमस्कार आपको।